गई कमी के बाद पंजाब भर के तफरीही मकामात को खोल दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पार्क, चिड़ियाघर, प्लेग्राउंड, आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाज़त दे दी गई। तमाम तफरीही मकामात को 8 बजे तक खुला रहने की इजाज़त। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में मार्केट्स 8 बजे बंद होंगी। हफ्ता और इतवार को भी मार्केट्स 8 बजे बंद होंगी। फार्मेसी, तनूर, डिपार्टमेंटल और ग्रोसरी स्टोर समेत बुनियादी ज़रूरत की अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। पीटीआई के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र पंजाब के 3 अजला में रेंजर्स तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने रेंजर्स की खिदमत वफाकी वजारत दाखिला को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भिजवा दी। रावलपिंडी, जेहलम और अटक में रेंजर्स तलब कर ली गई। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स के दो विंग्स की खिदमत तलब की गई। जेहलम में रेंजर्स की एक कंपनी तैनात करने की सिफारिश की गई। पीटीआई के इस्लामाबाद में एहतजाज से निपटने के लिए पंजाब पुलिस से मदद तलब। आईजी इस्लामाबाद ने 2 डीआईजीज, 10 डीपीओज, बड़ी तादाद में नफरी, आंसू गैस शेल्स और एलीट फोर्स की गाड़ियां मांगी। जराये के मुताबिक पंजाब पुलिस इस्लामाबाद के इर्द गिर्द पहले ही बड़ी तादाद में नफरी भिजवा चुकी है। पंजाब पुलिस हुकाम की जानिब से मजीद नफरी भिजवाने के हवाले से गौर शुरू। पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट्स, 69 बसें, 21 प्रिजन वैन्स और 9 ट्रक स्टैंड बाय कर दिए। रियासत के खिलाफ अल जहाद के नारे लगाकर पीटीआई ने साबित किया कि टीटीपी का सियासी विंग है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि टीटीपी के सियासी विंग ने जहादी स्क्वाड भी कायम कर दिया। 9 मई के मास्टरमाइंड फेडरेशन के खिलाफ एक सूबे के वजीर आला को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फितना पार्टी के 90% लोग एहतजाज के मुखालिफ हैं। बुशरा बीबी के आमराना और तहकीर अमेज रवैये से उनके अरकान असम्बली में भी फूट पड़ चुकी है। रियासत को कमजोर ना समझा जाए। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ के 26वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। शुरका ने मरियम नवाज को सुपर सीएम का खिताब दे दिया। मरियम नवाज बोली, पंजाब में मजमूई हालात बाकी सूबों से बेहतर हैं। सूबे में कोई भी तैनाती सिफारिशी नहीं, मेरिट के मामले पर किसी की नहीं सुनती। सियासी अदम इस्तेकाम से तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुतासिर होता है। स्मोक को जल्द से जल्द कंट्रोल करना चाहते हैं। महंगाई 38% से 7% पर आना बहुत बड़ा काम है। हवाओं का रुख तब्दील होते ही आलूदगी की शरह में फिर इजाफा। शहर में आइंदा 2 से 3 रोज में आलूदगी की शरह बरकरार रहेगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन ने वासे कर दिया। बोले, शहर में ताहाल बारिश बरसने के कोई इम्कानात नहीं, अलबत्ता पहाड़ी इलाकों में रवां दिनों बारिश होगी। 25 नवंबर को आलूदगी फिर से कंट्रोल में आ जाएगी। बारिश के अभी तक इम्कानात नहीं है। ये 22, 23 और 24 नवंबर के दौरान जो है एक हल्का सा वेस्टर्न वेदर सिस्टम है जो मुल्क के बालाई इलाकों से गुजरेगा। तो उस दौरान ये कश्मीर के कुछ एरियाज़ में, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पे कोई बर्फबारी के भी इम्कान, बाकी जगहों पे हल्की बारिश। ट्रैफिक पुलिस की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में 1570 गाड़ियों को 32 लाख रुपए के जुर्माने। मुतअद्दिद गाड़ियां बंद। ट्रैफिक पुलिस ने 151 मोटरसाइकिलें और 84 ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी कानून में थानों में बंद कर दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से धुआं छोड़ने वाली 187 व्हीकल्स की ई चलानिंग की गई। सीटीओ हमारा अतर बोली, 24 नवंबर तक शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। स्मोक के खात्मे के लिए सबको कोशिश करना होगी। जिला इंतजामिया का ग्रीन लॉकडाउन SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। 57 दुकानें और 6 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। तहसील मॉडल टाउन में 3 दुकानें, तहसील सिटी में 10 दुकानें सरबा मोहर, इलामा इकबाल टाउन में 24 दुकानें सील। मज़ाहमत पर एक शख्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। तहसील सदर, तहसील दावी और तहसील रायबंड में 2-2 दुकानें सील। तहसील वाघा में 10 दुकानें और तहसील शालीमार में 4 दुकानें सरबा मोहर। तहसील निश्तर में भी 2 दुकानें सील की गई।
स्मोक के तदारुक और ग्लोबल वार्मिंग के खात्मे के लिए महकमा जंगलियात पंजाब के जेर इंतजाम शजरकारी मुहिम सुई गैस सोसाइटी में दरख्त लगाओ स्मोक भगाओ मुहिम के तहत माहौल दोस्त दरख्त लगाए गए। मुहिम के तहत रीठा, लसूड़ा, जामुन, आम, सीमल और चिड़ के दरख्त लगाए गए। फराश, सफेदा, देवदार, कीकर, शीशम और फराश के दरख्त भी मुहिम का हिस्सा। डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर लाहौर सैयद नदीम अब्बास ने पौधे लगाकर मुहिम का आगाज किया। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने THQ अस्पताल काहना में हेल्थ वीक कैंप का इफ्तिताह कर दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का हेल्थ वीक कैंप के तमाम काउंटर्स का जायजा, मरीजों से तिबी सहूलियात बारे पूछा। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, तमाम अस्पतालों में कायम हेल्थ कैंपों में मरीजों की ब्लड स्क्रीनिंग की जा रही है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियों का डाटा हासिल होगा। शुगर के मरीजों को मुफ्त ग्लूकोमीटर्स और इंसुलिन देंगे। अस्पतालों में जल्द भर्ती का अमल शुरू कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की शदीद किल्लत। सूबा के 12 करोड़ आबादी के लिए 940 वेंटिलेटर्स मौजूद। लाहौर की 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए सिर्फ 520 वेंटिलेटर्स दस्तयाब। 1.5 लाख अफराद के लिए सिर्फ एक वेंटिलेटर मैसर। प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया अशरफ ज़िया का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में वेंटिलेटर्स मौजूद, लेकिन चलाने वाला ही कोई नहीं है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम हॉस्पिटल भी बना देते हैं और उसमें उसके बेड की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। सबसे अहम चीज़ जो है कि अगर वेंटिलेटर परचेज करते हैं और उनको वहाँ पे इंस्टॉल भी कर दिया जाता है, तो उसको रन करने के लिए जो टेक्निकल पर्सनल हैं, एनेस्थीसिया के क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो उसको देख सकें, उनकी शदीद किल्लत है, तो उनको देखने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक अमूर का जायजा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए फॉर्मल लर्निंग सेंटर बनाने का फैसला। PSRP स्कूलों में 5000 क्लासरूम्स बनाने की मंजूरी दे दी गई। तुलबा की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नई मॉडर्न लैब भी कायम की जाएंगी। स्कूलों की तामीर और मुरम्मत के लिए रिवॉल्विंग फंड्स कायम करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरियम नवाज बोली, सरकारी स्कूलों का मेयार अच्छा, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करना हमारा अज़म है। असातिज़ा और महकमा स्कूल एजुकेशन के दरमियान मुज़ाकरात ताहाल बेनतीजा। स्कूलों को आउटसोर्स करने के मामले पर डेडलॉक बरकरार। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक स्कूलों को हर सूरत आउटसोर्स किया जाएगा। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के मामले पर भी हिकमत अमली वाज़ेह न हो सकी। असातिज़ा कहते हैं, मुतालिबात पूरा ना हुए तो एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है। एहतजाजी तहरीक को मुज़ाकरात की वजह से मौखिर किया गया। 9500 ग्रीन ट्रैक्टर्स की 100% डिलीवरी की 31 मार्च तक डेडलाइन मुकर्रर। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू कहते हैं, ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 10 लाख रुपए फी ट्रैक्टर सब्सिडी दी जा रही है। ट्रैक्टर्स पहले पाइये की बुनियाद पर डिलीवर किए जाएंगे। ट्रैक्टर्स के लिए अपने हिस्से की रकम पंजाब बैंक में 5 दिसंबर तक जमा करवाई जा सकती है। रकम जमा न करवाने वाले काश्तकारों की अलॉटमेंट मंसूख होगी। ट्रैक्टर्स की डिलीवरी के वक्त इजाफी चार्जेस वसूल नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब का सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम कामयाबी से जारी। शाहराहों, फ्लाईओवर, अस्पतालों की रिवैम्पिंग के मंसूबों पर दिन रात काम जारी। वज़ीर तामीरात व मवासिलात मलिक सहीद अहमद ब्रत की ज़ेर सदारत इजलास। हुकाम के मुख्तलिफ तामीराती मंसूबों की प्रोग्रेस पर ब्रीफिंग। सहीब अहमद ब्रत बोले, मरियम नवाज पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कोशां है। आम आवाम की आसानी के लिए शाहराहों और अस्पतालों की बहाली और तामीर का काम जोरों शोर से जारी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी और MNA सैयद अली कासिम गिलानी की मुलाकात। गवर्नर पंजाब बोले, पीपल्स पार्टी ने हमेशा किसानों के हक में आवाज़ उठाई है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब असम्बली में किसान पर ज़रई इनकम टैक्स बिल पेश करने के दौरान वॉकआउट किया। किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। ज़रई दवाइयाँ और बीज इंतहाई महंगे हैं। हमारी क़यादत किसानों का दर्द रखती है। किसी सूरत किसानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे।
लाहौर में पीपल्स पार्टी का यौम तासीस सली पार्क में मनाया जाएगा। पीपी लाहौर डिवीजन की मोबिलाइजेशन कमेटी के नवीद चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। जनरल सेक्रेटरी पीपी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा ने यौम तासीस की जगह की मंजूरी दे दी। यौम तासीस कामयाब बनाने के लिए शहर में 14 राबता कमेटियां भी कायम। हसन मुर्तज़ा बोले, राबता कमेटियां अपनी ज़िलाई तंजीम और जोनल तंजीमों के साथ राबते और मुशावरत से चलेंगी। वजीर सनत व तिजारत पंजाब चौधरी शाफे हुसैन से मुस्लिम लीग सिंध के सूबाई सदर और सदर कराची डिवीजन जमील अहमद खान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और अमनो अमान की सूरत हाल और पार्टी अमूर पर बातचीत। चौधरी शाफे बोले, मुआशी तरक्की अव्वलीन एजेंडा होना चाहिए। दहशत गर्दों और इंतशार पसंदों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। दहशत गर्दों और इंतशार पसंदों की शिकस्त करीब है। पाक फौज और कौम मिलकर सियासी और मुआशी इस्तेकाम लाएगी। लाहौर को सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का फैसला। सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का आगाज गुलबर्ग से किया जाएगा। लाहौर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए 6 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। वज़ीर आला पंजाब ने LDA को सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी बनाने की असूली मंजूरी दे दी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का EIMS को FBR के सिस्टम पॉइंट ऑफ सेल से मरबूत करने का फैसला। EIMS और POS की तनसीब से टैक्स डाटा का हसूल आसान हो सकेगा। कच्ची रसीदों की आड़ में टैक्स चोरी के अमल को मुमकिना तौर पर रोकने में मदद मिल सकेगी। शहर में गिरां फरोश बेलगाम इंतजामिया सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। महंगी सब्जी और फल मनमाने रेट्स पर फरोख्त। प्याज 170, टमाटर 290, लहसुन 780, अदरक 620 रुपए किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च 180, लीमू 100, आलू 140, गोभी 120, शिमला मिर्च 250, केला 150 रुपए दर्जन, सेब 320, अमरूद 150, अनार 780, खरबूजा 200, पपीता 380, अंगूर 450 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रायलर बदस्तूर गरीब की पहुंच से बाहर। मुर्गी का गोश्त मजीद 11 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 501 रुपए तक जा पहुंची। जिंदा ब्रायलर भी 8 रुपए महंगा, होलसेल में कीमत 332, परचून में 346 रुपए किलो में फरोख्त। अंडों की कीमत में इस्तेकाम 345 रुपए के दर्जन, पेटी 10,230 रुपए की हो गई। लेस्को बोर्ड की मुबैना सुस्ती और गफलत सारिफीन के लिए अजाब बन गई। खराब मीटर्स तब्दील हुए, ना ही दीगर सामान की खरीदारी हो सकी। गुज़िश्ता 4 माह से लेस्को सारिफीन के खराब मीटर्स का मसला हल न हो सका। लेस्को में सिंगल फेज और AMI मीटर्स की शदीद कमी। लेस्को में CP90 खराब मीटर्स की तादाद 1,30,000 से तजावुज़ कर गई। न्यू कनेक्शंस के 50,000 मीटर्स भी नहीं लगाए जा सके। सारिफीन मीटर्स के हसूल के लिए दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को का ऑपरेशन। 24 घंटों में 568 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। 219 मुकदमात दर्ज करके 40 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए कनेक्शंस में 551 घरेलू, 14 कमर्शियल, 2 ज़रई और 1 इंडस्ट्रियल कनेक्शन शामिल हैं। मुल्जिमान को डिडक्शन बिल की मद में 4,49,698 यूनिट्स चार्ज किए गए। चार्ज किए गए यूनिट्स की कीमत 1,84,68,190 रुपए है। LDA का कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 182 इमलाक सरबा मोहर कर दी गई। गुलबर्ग, मॉडल टाउन एक्सटेंशन, सब्जाजार, मुस्लिम टाउन, केनाल रोड की तरफ में 35 इमलाक सील। जौहर टाउन R1, F1 और L ब्लॉक में 76 इमलाक सरबा मोहर की गई। सील इमलाक में वर्कशॉप, स्कूल, बेकरी, फार्मेसी, दफातर, कैफे, बेकरी, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी स्टोर, सैलून और दीगर दुकानें शामिल। ऑपरेशन से पहले इन इमलाक को मुतअद्दिद नोटिस दिए गए। और बहादुर और नाडर अदीबा फहमीदा रियाज की बरसी। मुनफरिद लिखारी ने शऊर की बहार के हर मुखालिफ को पत्थर की जुबान में जवाब दिया। रोशन ख्याल अदीबा की हैसियत से मौज़ूआत पर खुलकर लिखा। अयूब खान और ज़ियाउल हक के खिलाफ अमली जदोजहद की मिसालें आज भी जिंदा। फहमीदा रियाज ने 21 नवंबर 2018 को दारेफानी से कूच किया।